बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे रोहतक और सिरसा लोकसभा सीट दोनों इकट्ठी, क्योंकि दोनों पर लगभग कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पहले ही फाइनल थे। रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा पहले ही फाइनल हो चुके थे और सिरसा से अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस में थे उनको टिकट दी गई थी। वैसे अरविंद शर्मा भी पहले कांग्रेस में ही थे, पिछले 2014 में ही बीजेपी में आए, उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे। बाकी अगर हम देखें तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे धर्मवीर सिंह भी कांग्रेस से आए हुए हैं। उसके अलावा इस बार नवीन जिंदल को भी टिकट दी है, वो भी कांग्रेस में रहे थे। और रणजीत चौटाला जो इस बार हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेस में रहे थे। तो इस तरह से कई कैंडिडेट हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दी है। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे रोहतक और सिरसा पे क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अगर यहाँ से अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा में फाइट होती है, जो पिछली बार 2019 में भी हुई थी, और सिरसा से अशोक तंवर वर्सेस कुमारी सैलजा, क्योंकि कुमारी सैलजा पिछली बार अंबाला से लड़ी थी और अशोक तंवर कांग्रेस की तरफ से सिरसा सीट पे लड़े थे। अगर हम सबसे पहले बात करें रोहतक सीट की, तो रोहतक सीट में दोनों में ही फाइट थी, अरविंद कुमार शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा में। जो डिफरेंस निकल के आ रहा था, जो डिफरेंस 7,503 वोट का अंतर था, इतने वोट से अरविंद कुमार शर्मा जीते थे। और उससे पहले 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसी सीट से जीते थे तब, और उनके अपोजिट थे ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी की तरफ से थे। और जीत का अंतर रहा था 1,17,000। और 2009 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे रोहतक सीट से ही, और उनके अपोजिट थे नफे सिंह राठी आईएनएलडी की तरफ से। उस टाइम आईएनएलडी बहुत मजबूत होती थी, काफी अच्छा पकड़ थी हरियाणा में। उसके बाद आईएनएलडी और जेजेपी दो पार्ट में बट गई, इसलिए वो कमजोर पड़ गई। उस टाइम इनका अंतर बहुत बड़ा था। उस टाइम ये अकेले एमपी थे जो इतने बड़े अंतर से जीते थे हरियाणा में, वो था 4,45,736, लगभग 4.5 लाख हम इसको कह सकते हैं। तो इतना डिफरेंस था। 2009 में अच्छे काम किए थे रोहतक, सोनीपत और झज्जर में, फिर भी इनका डिफरेंस घट गया और इस बार घट के ये रह गया। मात्र 6 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन थे। अगर हम विधानसभा के रिजल्ट देखें तो टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे कांग्रेस थी, एक पे इंडिपेंडेंट था और एक पे बीजेपी का एमएलए था। तो ये बता रहा है कि लोगों का रुझान उस टाइम भी काफी कांग्रेस की तरफ था। बाकी इस बार जो दो मेन फैक्टर है वो थे, एक तो किसान आंदोलन, दूसरा है आर्मेड फोर्सेज का जो सर्विस पीरियड है 4 साल कर देना, जिसको हम अग्निवीर बोलते हैं, तो वो लागू करना। और इस क्षेत्र को काफी कुछ इफेक्ट करता है दोनों। तो जो मेन अंतर रहा था, जो जहां से बीजेपी जीती थी, वो था कोसली की सीट। यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा को 1,17,000 वोट मिले थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मात्र 42,000। जो वोट का डिफरेंस था 74,000, 74,000 हो गया था। तो ये जहां पे लीड करके चल रहे थे, जैसे मैम से लीड कर रहे थे, गढ़ी सांपला से लीड कर रहे थे, फिर बादली, झज्जर, बेरी, ये 3-4 क्षेत्र से लीड कर रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे वोट से। जैसे अगर हम गढ़ी सांपला की बात करें तो यहाँ 45,000 वोट से आगे चल रहे थे। बट यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर आया एकदम से, ये बहुत लगभग सब कुछ खत्म कर दिया था और घट के अंतर रह गया था मात्र 7,503 वोट का। इस बार यहाँ से जो रिव्यू निकल के आ रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उसमें इनका विरोध हो रहा है अरविंद कुमार शर्मा का इस एरिया में। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर कुछ भी वोट टूटते हैं इनके, 7-10,000, 15,000 भी वोट टूट जाते हैं, तो डेफिनेटली ये सीट जाएगी, रोहतक की सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। तो हम इसको 99% हम मान के चल रहे हैं कि ये सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत के निकलेंगे। सिरसा की बात करें तो फिलहाल 2019 में या अभी जो एमपी है यहाँ से है सुनीता दुग्गल, जो बीजेपी की तरफ से थे। उनके अपोजिट 2019 में अशोक तंवर जी लड़े थे और वो 3,09,000 वोट से हार गए थे, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। 2014 में भी वो कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और आईएनएलडी के चरणजीत सिंह से हार गए थे 1,15,000 से, ठीक है। और 2009 में वो जीते थे किससे, डॉक्टर सीताराम के अपोजिट जो आईएनएलडी से, और इन्होंने 35,000 वोट से जीते थे, 35,499 इतने वोट से ही जीते थे। तो 1, 2, 3 टर्म लगातार ये कांग्रेस की तरफ से लड़े। इस बार इनको बीजेपी ने टिकट दी है और इनके अपोजिट जो आएंगी वो है कुमारी सैलजा,
कांग्रेस की तरफ से, और जो पिछली बार अंबाला से लड़ी थी और अंबाला से यह हार गई थी रतन लाल कटारिया के विरुद्ध 3,42,000 वोट से, जो काफी बड़ा अंतर था। और ये सीट इनकी, हम कह सकते हैं कि इनकी पुश्तैनी सीट, यानी इनके पिताजी भी, कुमारी शैलजा के पिताजी यहाँ से लड़ते थे। तो अगर हम इनका थोड़ा डीप डाउन जाके देखें कि विधानसभा क्षेत्र वाइज क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 2 जेजेपी के हैं, 2 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, एक आईएनएलडी, एक हरियाणा लोकहित पार्टी, और एक आईएनएलडी, एक इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो मिक्स सा है, दो 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 ये मिक्स है। और दूसरा बात, ये जो एरिया है ये पंजाब से लगता एरिया है, तो यहाँ पे जो किसान आंदोलन है उसमें भी यहाँ के लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और दूसरा जो क्योंकि ग्रामीण एरिया है और पंजाब से लगता एरिया, पंजाब हरियाणा में जो आर्मी की तैयारी करने वाले, जो आर्मी फोर्सेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो काफी ज्यादा बंदे होते हैं। तो ये अग्निवीर जो इन्होंने एक कानून लेके आए थे, उसका भी यहाँ पे काफी कुछ विरोध होगा। इसलिए किसान आंदोलन प्लस अग्निवीर जो स्कीम है उसका काफी विरोध होगा। और कुछ ये मिक्स है, एक बार जिस तरफ जिसकी हवा बन गई डेफिनेटली वोट उसी को जाएंगे। और यहाँ पे भी काफी कुछ विरोध कर रहे हैं लोग बाग अशोक तंवर का, कि आप पहले कांग्रेस में थे, फिर किसी पार्टी में जा रहे हो, और अब यहाँ से आप लड़ रहे हो। तो इनका भी कुछ वीडियो निकल के आ रहे हैं जिसमें लोग बाग इनका विरोध कर रहे हैं कि हम आपको गांव में नहीं घुसने दे रहे, उनका काफी विरोध कर रहे हैं। तो ये सीट भी हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के ही खाते में जाएगी, क्योंकि अशोक तंवर के लोगों के प्रति ने वो नहीं रहे। और जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो देखी, तो वो काफी कुछ बता रही है कि ग्राउंड लेवल पे काफी कुछ विरोध हो रहा है। नहीं तो जो हमने पिछली इनकी एक बड़ी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि 3 लाख का अंतर नहीं होगा, ये जीतेंगे जरूर। पर अब जो वीडियो निकल के आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि जितना मुश्किल है इस एरिया से। तो ये सीट भी हम 90% मान सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जाएगी। रोहतक की तो डेफिनेटली जाएगी। और ये भी हम मान सकते हैं कि ये अभी तक 2 कैंडिडेट हम फाइनल मान रहे हैं, और दोनों में कांग्रेस की तरफ जा रही है। अगर ऐसी आगे भी जो कैंडिडेट आएंगे उनका हम अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होंगे, उनका आपस में हम देखेंगे कि कौन कहां से जीत सकता है। तो अगर आपके कोई सुझाव है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, इस सीट पे कितनी टक्कर होगी, कितनी सही है, कितनी गलत है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके कोई भी सुझाव है तो कृपया वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप किस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, और किन किन कैंडिडेट का कंपैरिजन चाहते हैं, वो भी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।